सरकार की जय हो। तो अब महाराज जैसे ही बताया तो वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, अब हम भागवत कथा को लिखेंगे। तो देखिए महाराज, इस भागवत कथा को जब तक वेद व्यास जी ने नहीं पढ़ा था, नहीं लिखा था, तब तक उनको दुख था। इस भागवत कथा में ही सब कुछ समाया हुआ है। सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत कथा को बोलना प्रारंभ किया और गणेश भगवान ने लिखना शुरू किया। तो आज वेद व्यास जी ने महाराज भागवत कथा को लिखा। तो तब से महाराज ये जो भागवत कथा थी, पहले ये भागवत कथा चतुश्लोकी भागवत थी। चतुश्लोकी समझते हो? पहले इस भागवत कथा के सिर्फ 4 श्लोक थे, अब महाराज 18,000 श्लोक हो गए। वेद व्यास जी ने इसको सरल भाषा में लिख दिया। यदि महाराज ये संस्कृत में रहती तो आज कलयुग का व्यक्ति ना तो इसे कह सकता था और ना ही महाराज समझ सकता था। अच्छा, आपको आ रही है समझ में कथा? यजमान जी आपको आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, हमारी भाषा आ रही है समझ में? आ रही है। अच्छा, एक बार हाथ खड़ा कर दो, किस किस को कथा आ रही समझ में? जिसको आ रही हो वही खड़ा करे, नहीं तो पूछ भी देंगे बीच बीच में। अरे हमारे भैयों को भी आ रही है, आपको तो पहले ही से आ रही होगी। अब नीचे कर लो हाथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए, आपकी भाषा ना कुछ कुछ हमें नहीं समझ में आती है, इसलिए हमें लग रहा है कि आपको भी ना कहीं आ रही है। तो महाराज ये भागवत कथा है जो ये बड़ी ही महान कल्याणकारी है। जब व्यक्ति अंधकार में जाता है, अंधकार में जाता है, तब इस भागवत का सहारा लेता है। नहीं हम जैसे संत महात्मा थोड़ों ने गांव गांव गली गली में घूम रहे कथा करने के लिए, क्योंकि हमारा काम है अपने सभी हिंदू भाइयों को जागृत करना। क्योंकि अभी काफी हिंदुओं को तो यही नहीं मालूम है कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या हैं, हमारा सनातन धर्म है। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि हमारा सनातन धर्म है? मालूम है? कछु को पता है, कछु को नहीं मालूम। महाराज देखिए, हम हिंदू हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। अच्छा, किस किस के घर पे रामायण भागवत है? अच्छा, जिसके घर पे भागवत और रामायण हो वो हाथ खड़ा करे। अरे भगवान, 1 2 देखिए, ये अपने जो ग्रंथ है ना, पवित्र ग्रंथ, इन ग्रंथों को अपने घर पे रखने से महाराज घर में शुद्धता आती है। जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा अपने घर में रहती है। अब आपके पास रामायण ही नहीं है तो फिर बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? अच्छा, कितने हमारे भैया हैं जो अपने माता पिता के सुबह सुबह चरण स्पर्श करते हैं? अच्छा, कौन कौन करता है? एक बार हाथ खड़ा करो। ऐसे तो भक्त ही नहीं देखे हमने, एक वो भी यजमान जी। आप लोग अपने माँ बाप के चरण नहीं स्पर्श करते हो? भैया, हम तुम तो संतान हैं भगवान की। भगवान भी अपने माता पिता के सुबह उठ करके चरण स्पर्श करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। जब रामायण ही नहीं घर पे है तो बच्चे आपके पैर कैसे छुएंगे? जब रामायण होगी तो कभी कभी पढ़ेंगे एक आध चौपाई, शायद मन में आ जाए, उनके सुधर जाए। इसीलिए तो कहते हैं हम हिंदू हैं लेकिन अपने हिंदुत्व धर्म को भूल रहे हैं। और हम जैसे लोगों का
हमारे महात्माओं का सिर्फ एक ही काम है कि अपने जागे हुए सोए हुए हिंदुओं को महाराज जगाने का धर्म है हम लोगों का। ये कथा आप लोग सुन रहे हो इसलिए नहीं सुन रहे हो कि चलो महात्मा जी आ गए थे तो चलो कथा करा लेते हैं, कोई बात नहीं, इसलिए नहीं। हमारा एक कर्तव्य रहता है कि महाराज हम ऐसा कर्म करें जिससे हमारे सोए हुए भाई, सोए हुए हिंदू महाराज पुनः जाग जाए। लेकिन भैया घर पे रामायण ही नहीं है तो क्या किया जाए? अच्छा, कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने सास ससुर के सुबह सुबह चरण स्पर्श करती हैं। मैयाएं हमें लगता होशियार हो सकती हैं। कितनी मैयाएं हैं जो अपने सासू और ससुर के पैर छूती हैं सुबह सुबह। गड़बड़ ही हो गया, कोई नहीं छुअत है। अब बताइए, देखिए चरण कोई ना छुए, पैर कोई ना दबाए, महाराज गला तो सब दबा देंगे। चलिए कोई बात नहीं है, हमें लगा अच्छा अभी तक तो कथाएं तो बहुत सुनी है, आप लोगों ने बहुत कथा सुनी होगी। तो आपको देवी जी आई हो या महाराज जी आए हो, उन्होंने आपको बताया कि नहीं? ये बताया है? नहीं बताया, बताया ही नहीं। हे भगवान, तब तो बड़े दुख की बात है। देखिए प्रत्येक मैया का धर्म है, प्रत्येक बहू का कर्म है कि सुबह उठ करके महाराज सबसे पहले पृथ्वी मैया को नमन बंदन करो। पृथ्वी माँ को नमन बंदन करने के बाद ही चार पाए से पैर नीचे रखना चाहिए, क्योंकि हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, पृथ्वी पर इतना भार है, उनको नमन बंदन भी नहीं करते हैं। अच्छा, सुबह कौन कौन पृथ्वी माँ को नमन बंदन करता है? ये तो थोड़ा बहुत तब भी सही हुआ, लेकिन महाराज चलो कोई बात नहीं, अभी तक जो आप नहीं कर रहे थे छोड़िए, लेकिन आज से हम जो बताएं वो करना, ठीक है? पहला काम है कि आप अपने घर पर रामायण को रखो, भागवत को रखो। अब कुछ लोग तो ये कह रहे होंगे हमें तो पढ़नी नहीं आती, तो हम क्यों लें? कम से कम घर में 6-7 सदस्य होंगे तो एक आध तो पढ़ सकता है कि नहीं? तो महाराज रामायण को, भागवत को पढ़ने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ये होता है ना, ये सब दूर हो जाता है। और यदि आप रामायण को पढ़ रही हो तो आपके बच्चे सुनेंगे, बच्चे देखेंगे कि हमारी मम्मी तो रामायण पढ़ रही है, इसमें कुछ जरूर अच्छा होगा तभी हमारी मम्मी पढ़ रही है। तो महाराज वो भी पढ़ेंगे, तब वो देखेंगे कि रामायण में क्या लिखा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माता। तब बच्चों को लगेगा कि जब भगवान अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, इसके बाद में गुरु के चरण स्पर्श करते थे, तो हम कौन से खेत की मूली हैं, हम भी अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करें। तो इसलिए भैया सबसे पहला काम है घर पे रामायण को लाना। लाओगे? अच्छा, कितने लोग रामायण को लाएंगे पहले ये बता दो। जो रामायण को लाए वो एक बार हाथ खड़ा करे, बताओ क्या फायदा हम कथा सुनाए जा रहे, आप सुने जा रहे। कथा का मतलब ये नहीं है कि हम सुनाएं और आप यहाँ से सुनो, यहाँ से क्रॉस कर दो, निकाल दो, ऐसा नहीं है। कितने लोग रामायण लाएंगे? अच्छा बताइए। एक तो जानते नहीं, दूसरे मानते नहीं। रामायण को रखना क्या बुरी बात है? अच्छा, कौन कौन लाएगा? कम से कम हाथ तो खड़ा कर दो। नहीं लाना है तो नहीं, बात कोई बात नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो कर्तव्य है कि बताना।
और आपका कर्तव्य है पालन करना। यदि करना हो तो करिए, नहीं कोई बात नहीं, 7 दिन के बाद हम अपने घर और महाराज आप अपने घर। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो अब महाराज क्या हुआ, परीक्षित जी आपने कथा, अभी कथा कहाँ पर छोड़ी थी हमने? हाँ नहीं मालूम, तभी तो कह रहे ध्यान से सुनो। कुछ और गिनने लगे होंगे, पैसा ऐसा का हिसाब कर रहे होंगे क्योंकि पैसे वाले हैं हमारे यजमान। चलिए 7 दिन के लिए आप धन से विरक्त हो जाइए। तन से सिर्फ यहाँ पर बैठे हो आप, और मन से तो महाराज कहीं और ही लग रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से कथा सुनो। हम बीच बीच में पूछेंगे कहाँ पर प्रसंग छोड़ा था, ठीक है? तो महाराज आपने कथा को श्रवण किया था कि किस तरह से भागवत कथा की रचना की है। इसके बाद श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हुए महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज का तो आगमन हो चुका है। अब परीक्षित जी महाराज जो कथा को सुनेंगे, आखिर उनका आगमन कैसे हुआ है? तो श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, शांतनु नाम के एक राजा हुए हैं हस्तिनापुर के, जिनका प्रथम विवाह गंगा के साथ हुआ। देखिए कथा को शॉर्ट में सुनाएंगे क्योंकि महाभारत की ये कथा है। यदि कथा को विस्तार देंगे तो भैया ये महाभारत की कथा 7 दिन क्या 7 जन्म में भी पूरी नहीं होगी। तो महाराज हस्तिनापुर के राजा है जिनका नाम शांतनु है। इनका प्रथम विवाह गंगा मैया के साथ में हुआ है। तो इनसे महाराज 7 संतानें हुई, और जैसे संतान हो तो महाराज गंगा मैया उस संतान को लेकर के जल में प्रवाहित कर देती है। और जब विवाह किया था शांतनु ने गंगा मैया से, तो एक वचन लिया था गंगा मैया ने कि हम जीवन में कोई भी काम करें, यदि आप बीच में टोक दोगे तो उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। तो अब महाराज 7 संतानों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। जब 8वीं संतान हुई तो आज फिर गंगा मैया ने गोद में लिया और लेकर के गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रही थी। तो महाराज शांतनु ने रोक दिया, कहा कि गंगा आप हमारे 1-2 नहीं बल्कि 7 पुत्रों को बहा चुकी हो और 8वें को भी बहाने जा रही हो। हमसे ये अब दुख नहीं सहन हो रहा है, आप हमारे पुत्र को हमें वापस दे दो। जैसे महाराज ऐसा कहा तो आज गंगा मैया ने कहा कि हमने आपको वचन दिया था कि जिस दिन आप हमें रोकोगी उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। अब मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ। और महाराज आज गंगा मैया शांतनु को छोड़ करके चली जाती है और उस बालक को राजा शांतनु ने ले लिया। धीरे धीरे समय बीता। जिस बालक को गंगा मैया देख करके गई थी महाराज, उनका नाम भीष्म पितामह था। उनका नाम महाराज भीष्म पितामह था। तो धीरे धीरे समय बीता। शांतनु महाराज कहीं जा रहे थे तो बीच में एक नदी थी। उस नदी को पार करना चाह रहे थे तो उसमें नाव खेने वाली एक युवती थी, एक कन्या थी। उसका नाम महाराज सत्यवती था। उस नाव में शांतनु बैठ गए और महाराज नाव को बैठ गए तो सत्यवती इतनी सुंदर थी। तो आज राजा शांतनु ने सत्यवती से कहा, देवी क्या आप हमसे विवाह करना चाहती हो? सत्यवती ने कहा, देखिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती
क्योंकि आपका विवाह हो चुका है और आपके पास एक पुत्र भी है, और यदि मैंने आपसे विवाह कर लिया तो हमारी पुत्र होगा वो सिंहासन का अधिकारी नहीं होगा। क्योंकि महाराज समाज में ये नियम है कि जो बड़ा बेटा होगा वही राज सिंहासन का महाराज अधिकारी होता है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अब महाराज आज शांतनु अपने नगर को लौट आते हैं और महाराज मन ही मन दुखी रहने लगे। एक बार भीष्म पितामह ने कहा, पिताजी आप हमें बड़ा चिंतातुर लग रहे हो, क्या बात है? तो महाराज ना चाहते हुए आज सारी बात शांतनु ने भीष्म पितामह को बताई। कहा, बेटा मैं सत्यवती से विवाह करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि राजपाट तो आपको मिलेगा, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता।